गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु शांति देवाय नमः। बाणानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो सुबंधे वाणी। अतलित बलधाम हेमुषेरावदेहम् दनुजुवन कृशानम ज्ञान नामाग्रगंडम् सकल गुण निधानम बाणानाम धीशम् रघुपति प्रिभक्तम बात जातम नमः। आज इस कथा का तृतीय दिवस है और धीरे धीरे प्यारे समय निकल जाएगा। लोग कहते हैं कि अभी 2-4 दिन बाकी है और धीरे धीरे सब निकल जाएंगे, कुछ ना जान पाओगे। आए पुनः तृतीय दिवस के प्रसंग की ओर चलते हैं। थोड़ी अब हमारे परिचय जैसे यही प्रश्न है कि हमने दिन की बेला में कथा को कहां विराम लिया है, क्योंकि हमारे बड़े वाले परिचय तो थे नहीं, तुम्हें बताना है। अरे चले जात लक्ष्मण मुनि संगा औ गए जहां जग पावन गंगा। अरे चले जात लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। चले जात लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावन गंगा। चले जात लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावन गंगा। गंगा जी पे जाकर के बैठ करके विश्राम किया है। राम जी कहने लगे कि गंगा जी कहां से आई है? महाराज मेरा यही प्रश्न है, ये गंगा कहां से आई है? और गंगा की बातें कुछ और है। मैं तो कहता हूं भगवान, हम लोगों की अगर हिंदू समाज की जहां पे मौत हो, जरूर कोई न कोई धार हो। अरे गंगा जी का तट हो, अरे यमुना का बंसी बट हो, अरे मेरा सा मोरा निकट हो, अरे मेरा सा मोरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले मेरा सा मोरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले बंसी बट हो, मेरा सा मोरा निकट हो।
में तुलसी दल हो। अल्लाह भैया मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण ये गंगा जी ऐसे आई है, यहाँ पे गंगा को बड़ा हर उनका भाग्य है जो यहाँ पे बसे हो, प्रभु की कृपा है। राम जी ने विश्वामित्र से प्रश्न कर दिया है गुरुदेव, अरे गंगा आई तो कैसे आई है, अकेले ही आई है या फिर हाँ कहूं और गई है? बोले लला राम अब तुम बैठो, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। राम जी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, विश्वामित्र जी सुनाने लगे हैं। अब कथा कितनी जगह हो रही है? महाराज परीक्षित जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, ये गंगा कैसे आई है? कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं कि ये गंगा कैसे आई है? विश्वामित्र जी राम जी को बता रहे हैं, लला राम ये गंगा कैसे आई है? परीक्षित जी हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये गंगा कैसे आई है। ये कथा 4 जगह हो रही है। अब धीरे धीरे न जाने कितनी जगह हो गई कथा बात कर लोग जेहू नहीं मालूम होती कौन कथा कहती कौन सुन। हाँ उर्री का जाने जगदीश है खड़े द्वार बाकी है। उर्री को यही पता होता कि मेरे द्वार पे भगवान आए हैं तो बेचारी चकिया बंद कर देती और भगवान को मिलने जाती, वह चकिया चला होती रही, कहीं आए हैं जानते हुई को। सुनो महाराज, गंगा जब स्वर्ग से आई है भागीरथ के साथ में, अरे चली स्वर्ग से गंगा आ फंसी जटा के जाल में, और एक गगन एक धरती एक पहुंच गई पाताल में, एक पहुंच गई पाताल में। गंगा आ फंसी जटा के जाल में, और एक गगन एक धरती एक पहुंच गई पाताल में। और एक गगन एक धरती लला उमेश, अरे एक गगन एक धरती एक पहुंच गई पाताल में, वही 3 धाराएं एक धार जदुवीर भैया की ओर से और लली की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित होती हैं। परिवार मंगलमय हो, धर्म के काम में हाथ बटाते रहे। तो 3 धाराएं हुई हैं। बोले महाराज अच्छी बात है। बोले गुरुदेव अच्छा किया है जो तुमने बताया, आज गुरु जी को प्रणाम किया है। चल पड़े।
गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंचे हैं और बैठ करके सत्संग हो रहा है। सत्संग गुरुजी स्वयं लिख रहे हैं। वहां पे एक शास्त्र बनकर के तैयार हुआ जिसका नाम है गौतम शास्त्र, जहां पे गंगा के पास में बैठ करके कथा सुनाई। वहां पे जो पुराण बना है मीमांसा पुराण, ऐसे धीरे धीरे पुराण बनते चले जा रहे हैं। गौतम ऋषि के आश्रम में रुके हैं। अब थोड़ा